दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत। चलिए आज फटाफट शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है मानसिक विकास। वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया मानसिक विकास कहलाती है। मानसिक विकास का अर्थ ज्ञान भंडार में वृद्धि है। तो दोस्तों समझ गए ना आप, वातावरण से तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है? मानसिक विकास कहलाता है। और हमारे अंदर जो ज्ञान की वृद्धि होती है वही क्या है? मानसिक विकास। तो समझ में आया ना दोस्तों? आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, नोट भी करते चलिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। तो जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु रोना, चौंकना आदि क्रियाएं करता है। तो रोना और चौंकना क्रियाएं कब करता है? जन्म के प्रथम सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में शिशु चमकीली वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर आया है कि चमकीली वस्तुओं को देखना बालक कब प्रारंभ करता है? तो दूसरे सप्ताह में। आगे देखें, दूसरे माह में शिशु ध्वनियों को पहचानने लगता है। तो ध्वनियों को पहचानना बालक कब शुरू करता है? दूसरे माह में। जन्म के तीसरे माह में शिशु माता को पहचानने लगता है। दोस्तों यह प्रश्न आया भी है परीक्षा में, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए कि जन्म के तीसरे माह में शिशु माता को पहचानने लगता है। दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि छठवें महीने में बालक आवाज का अनुकरण करता है। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि बालक आवाज का अनुकरण कब करता है? तो छठवें महीने में। प्रथम वर्ष में शिशु शब्द बोलता है। तो जब शिशु 1 साल का हो जाता है तो वो शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। दूसरे वर्ष में बालक छोटे छोटे वाक्य बना लेता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बालक छोटे छोटे वाक्य कब बना लेता है? तो दूसरे वर्ष में। कैसे? जैसे राम जाता है। आगे देखें, 3 वर्ष का बालक अपना नाम बताने लगता है। 3 वर्ष के बालक से यदि पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देगा हमारा नाम मोहन है, हमारा नाम डेविड है। आगे देखें, 5 वर्ष का बालक रंगों में अंतर कर लेता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, कितने वर्ष का बालक रंगों में अंतर कर लेता है? तो दोस्तों 5 वर्ष का बालक। आगे देखें, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो छठवें वर्ष में गिनती सुनाना, स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। अर्थात छठवें वर्ष में बालक के अंदर धारण क्षमता आ जाती है। वो अपने अंदर कुछ भी याद करके उसे पुनः उसी तरह से सुनाने का प्रयास करने लगता है। बालक गिनती सुनाने लगता है। 7 वर्ष का बालक साधारण वस्तुओं में अंतर कर लेता है। तो दोस्तों इसको यूँ समझिए कि 7 वर्ष का जो बालक होता है वो समझ जाएगा कि ये मोबाइल है, ये पेन है और ये कापी है। आगे देखें, 8 वर्ष का बालक छोटी छोटी कविताएं या कहानियां याद कर लेता है। ये सीटीईटी में पूछा गया है कि कितने वर्ष का बालक कहानियां याद कर लेता है? तो 8 वर्ष का बालक। 9वें वर्ष में बालक समय, तिथि, दिन, दिनांक, वर्ष, पंचांग आदि को पहचानने लगता है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पंचांग का ज्ञान, दिन, तिथि, बार, नक्षत्र, इन सब का ज्ञान कितने वर्ष के बालक को आता है? तो 9 वर्ष के बालक को। आगे देखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 10 वर्ष में बालक द्रुत गति से कहानियां याद करके सुनाने लगता है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, ये तो एमपीटीटी में भी पूछा गया है कि कितने वर्ष का बालक द्रुत गति से कहानियां सुनाने लगता है? तो दोस्तों 10 वर्ष का बालक। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मनोविज्ञान की एक पूरी सीरीज आनी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आगे देखें, 11 वर्ष के बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो यदि पूछा जाए कितने वर्ष के बालक में तर्क का, जिज्ञासा अर्थात कुछ भी जानने की इच्छा, और निरीक्षण शक्ति अर्थात देखकर समझना, इन सभी का विकास 11 वर्ष के बालक में हो जाता है। 12 वर्ष के बालक में समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है। ये बहुत ही अच्छी योग्यता होती है, क्योंकि किसी भी कार्य जो समस्या होती है उसका समाधान करना ही सबसे मेन अहम पहलू होता है। तो जो 12 वर्ष का बालक होता है वो समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो जाता है। आगे देखें, किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पर नजर डाल लेते हैं धीरे धीरे। किशोरावस्था में तर्क और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समस्या समाधान करने की क्षमता 12 वर्ष में, और किशोरावस्था में तर्क और निर्णय लेने की क्षमता। अब तर्क निर्णय लेने की क्षमता यह है कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। आगे देखें, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, अर्थात बालक सोच समझकर कार्य करने लगता है जो किशोर होता है।
स्मृति का तीव्र विकास हो जाता है, अर्थात उसकी धारण क्षमता बढ़ जाती है, अवधान की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बालक में किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक एवं रुचिपूर्वक करने की क्षमता आ जाती है। कविता लिखने, कहानी, चित्रकला, संगीत आदि के क्षेत्र में भी बालक रुचि लेने लगता है। तो ये तो आप लोग जानते ही है, जो किशोर होता है वो कविता लिखने की कोशिश करता है, संगीत गाने आदि गाने के शौकीन हो जाते हैं, तो इनमें भी बालक रुचि लेने लगता है। आगे देखें, बालक विचार अव्यक्त करने लगता है। तो बालक के अंदर जो विचार होते हैं उन्हें बालक क्या करता है, अव्यक्त करने लगता है। तो दोस्तों अब बताते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। उसका सही उत्तर था एड्रिनल ग्रंथि, और जिसका सही आंसर दिया था वीरेंद्र राय जी ने। और चलिए आज का प्रश्न रखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, कितने वर्ष का बालक द्रुत गति से पढ़ना प्रारंभ कर देता है, या कितने माह का बालक द्रुत गति से पढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो साथियों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।